पैक्स चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो गया है और पंचायतों में चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर लगातार मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुपौल सदर प्रखंड के पिपरा खुर्द पंचायत से वर्तमान पैक्स अध्यक्ष प्रमोद प्रियदर्शी उर्फ प्रमोद कुमार मंडल इस बार फिर से पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जिससे आगामी पैक्स चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता शिवशंकर पीयूष ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कह रहे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रमोद प्रियदर्शी उर्फ प्रमोद कुमार मंडल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरा खुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 1 में। पैक्स चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। तारीखों का ऐलान हो गया है। तीसरे चरण में यानी 1 दिसंबर को सुपौल सदर प्रखंड में मतदान होना है। लिहाजा प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं जिस वार्ड में, ये पिपरा खुर्द का वार्ड नंबर 1 है। हमारे साथ जो वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष हैं प्रमोद प्रियदर्शी, वो खुद मौजूद है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार मतदाताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। यहाँ उनके साथ कई लोग भी हैं जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तीसरे चरण में यानी 1 दिसंबर को और अपना उम्मीदवार चुनेंगे, अपने अध्यक्ष चुनेंगे। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। बाबा, क्या होगा इस बार पैक्स चुनाव में आपके पंचायत में? अरे प्रमोद यादव जो है उसी को हम लोग वोट देंगे, प्रमोद मंडल को। क्या होगा इस बार आपके पंचायत में? पैक्स का चुनाव है, प्रत्याशी प्रमोद मंडल खड़ा है। अच्छा, क्या सब काम किए पैक्स अध्यक्ष महोदय पिछले टर्म में? देखिए, हम लोग जो है ना, वोट देने के लिए जो गांव का आदमी है, सब आदमी वोट तो देता ही है। जो अच्छा आदमी है, काम किसान के लिए हिक में जो काम हो वो अच्छा करना चाहिए। और क्या है, बोला बताइए क्या होगा इस बार आपके पंचायत में? पंचायत में जो अध्यक्ष पर खड़े हैं अभी प्रमोद मंडल जी, इनको वोट दिया जाएगा। किसान के लिए क्या किए है? और किसान के लिए अभी जो खाद बीज वाला योजना था वो तो अभी बंद है फिलहाल। जो चालू था तो वितरित कर रहे थे उस समय। देखिए और भी कई लोग हैं। बताइए बाबा, इस बार जो है आपके पंचायत में जो है क्या होने वाला है पैक्स चुनाव 1 तारीख को? पैक्स में प्रमोद मंडल को हम लोग चुनेंगे। आप लोग के लिए कुछ काम किए हैं 5 साल में? जो आता है खबर देता है, कर रहा है। समय से धान खरीदते हैं? धान खरीदते हैं। क्या नाम हो आपका? रघुनंदन यादव। बोलिए, आप भी कुछ बोलिए। ठीक है, मेरा पैक्स अध्यक्ष प्रमोद कुमार मंडल है। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। प्रमोद मंडल को वोट देंगे हम लोग, अच्छा काम करता है। प्रत्याशी खुद हमारे साथ प्रमोद प्रियदर्शी जी हैं। सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले टर्म में इन्होंने क्या सब काम किया किसानों के लिए और अब जीत के आते हैं तो क्या कुछ करेंगे। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपका जो एक गलती हुआ है, अभी ये हम लोग तीसरा चरण में नहीं है, हम लोग का चुनाव चौथा चरण में। चौथा चरण का जो है इलेक्शन 1 दिसंबर को है। और रही बात, हम इससे पूर्व भी 2009 से जब से इलेक्शन होने लगा है तब से हम निर्वाचित होते आए हैं। और ये जो मतदाता मालिक हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे जो छोटे भाई और बड़े हैं, सभी के आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। और जो पैक्स में मैं खुद कह रहा हूं कि मैं 3 बार से निर्वाचित हो रहा हूं। पैक्स में आम लोगों से जुड़ने वाला कोई भी योजना नहीं है। और एक खाद का लाइसेंस था, तो पिछले बार वो टेक्निकल प्रॉब्लम कहिए कि उसमें हुआ क्या, जो हम तो जीत गए, मेरा सदस्य जो जीता उसने जाके इस्तीफा दे दिया। और उसी समय में हमारे खाद का लाइसेंस का रिन्यूअल का समय था, तो चूंकि मेरा समिति ही नहीं हुआ गठन, तो वो हम रिन्यूअल नहीं करा सके, तो वो मेरा खाद का लाइसेंस जब्त हो गया, रद्द हो गया। उसके बाद इस बार हम लगभग इस बार जो फी लगता है 14,500 वो भी जमा कर चुके हैं। और एक आदमी को कम से कम 3 महीना का ट्रेनिंग देना पड़ता है। इसमें एक क्राइटेरिया है कि जो केमिस्ट्री से ऑनर्स है उसी को खाद का लाइसेंस मिलेगा। उसके एवज में, उसके विकल्प में दिया है कि उसको अगर नहीं है केमिस्ट्री से ऑनर्स तो 3 महीना का आप उसको
ट्रेनिंग दिलवा दीजिए। तो वो भी मैंने करवा दिया है, वो जो शुल्क है वो भी जमा कर दिया। हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जनवरी तक, दिसंबर तो इलेक्शन ही है, जनवरी में मेरा खाद का लाइसेंस पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो पुनः पिछले बार की तरह ही फिर खाद का लाइसेंस मिलेगा तो खाद देते रहेंगे। अभी सिर्फ धान का खरीद होता है, तो हम धान का जो भी हमारे पास किसान आते हैं, मैंने धान का कटा जाता है। रही बात गेहूं का भी खरीद है ये पैक्स में, लेकिन ये मैंने आगे तक ऊपर तक डीएम और आगे तक भी बात रखा है कि गेहूं का रेट जो मिलता है सरकारी रेट, उससे ज्यादा बाजारक रेट मिलता है। इसलिए किसान बंधु, मेरा भी यही है कि हमको किसान को अधिक से अधिक लाभ देना है, चाहे ये पैक्स के थ्रू हो कि मार्केट के थ्रू हो। तो इसलिए गेहूं का खरीद नहीं हो पाता है। और आगे जो हमारे जी पैक्स में किसानों के लिए ट्रैक्टर भी आता है जोत के लिए, तो आपके पैक्स में अवेलेबल है क्या ट्रैक्टर आया, उसमें जो ट्रैक्टर या एक साथ 181 पंचायत को नहीं मिलेगा। अब जो इस टर्म में जो है तीसरा फेज में, अभी 2 फेज में मिल चुका है, तीसरा में मेरा भी नाम है। अच्छा। वो ट्रैक्टर मिलेगा, तीसरे फेज में आपको मिलना आपके पंचायत में आएगा। अच्छा, गोडाउन की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हम अपने पंचायत में जो गोडाउन बनाए हुए हैं उसमें 2 कट्ठा जमीन हम बिहार सरकार को ली थी, जहाँ चूंकि सरकारी जमीन उसमें उपलब्धता नहीं हुई, तो हम रोड साइड में 2 कट्ठा जमीन बिहार सरकार को लिखे, तो 200 MT का गोदाम बन चुका है, 2014 में ही बना है। तो वहीं से लगभग जो भी PDS वगैरह है, खाद जो उसमें आता था 18 से पहले तक, 19 से पहले तक, तो वहीं से हम लोग वितरित करते थे। और यथावत कोशिश करते थे कि अगर एक बार अगर ट्रैक्टर लायक हो गया तो उसको टोला में भी भेज देते थे। तो अब जो है इस बार अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, आप विजयी होते हैं, तो आगे किसान के लिए क्या करेंगे इस टर्म में आप? इस बार कोऑपरेटिव, इससे थोड़ा सा जानकारी दे दे, इससे पहले जो मधेपुरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो लिक्विडेशन में, क्योंकि उसमें करोड़ों का घपला था, वो बंद हो गया था। इसलिए भी हम लोग आम जो लोगों से, सुपौल में सहकारी बैंक खुल गया, हाँ, उसको बंद, इसमें माननीय मंत्री जी का हम देते हैं और अरुण जेटली जी साहब का, कि अगर पूरे भारतवर्ष में 3 गो बैंक का अगर अनुमति मिला तो एक सुपौल भी, जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक खुल गया। अब जो पिछले बार जो खाद बीज के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक लोन देती थी, हमको लगता है यथावत अब जो है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग आम लोगों से जुड़ते जाएंगे। तो इस बार जो है पिछले बार से बेहतर होगा। अब जो है किसानों को आपके द्वारा जो है ऋण भी मुहैया कराया जाएगा, जो सरकार का प्रपोजल आ रहा है कि अब किसान को जो है पैक्स के माध्यम से ऋण भी मुहैया कराया जाएगा खेती के लिए। बिल्कुल। अभी आपको हमारे माध्यम से क्षेत्र की मतदाता सुन रही है, देख रही है, क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से? कौन सा छाप मिला है, कितने नंबर क्रमांक पे है और क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं मतदाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मैंने 3 बार आप लोग ने हमको जिताया है, मतलब जब तक हर संभव कोशिश किया है कि जो जितना चीज अगर आया है तो उसको हम आप लोगों के पास पहुंचाया है। इस बार मेरा क्रमांक 2 पे है, प्रमोद प्रियदर्शी क्रमांक 2 पे ब्लैक बोर्ड छाप है, उस पर इस बार भी आप लोग भारी बहुमत से हमको जिताइए। और आगे और जो भी अब योजना इस बार देख रहे हैं कि सहकारिता में भी बहुत सारी योजना आने वाली है। यहाँ तक की बात हो रहा है, पेपर में हम भी पढ़े थे कि पेट्रोल पंप, क्या कहते हैं, हटिया बाजार, उसका भी डाक होगा। और जो भी पैक्स में जितना भी है, जो बैंक जो है कमर्शियल बैंक, उसके एवज में कोऑपरेटिव बैंक को उस पैरेलल में लाना है। जब ये कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होगा तो आम लोग भी मजबूत होंगे। देखिए, एक बड़ी बात इन्होंने कहा है कि अगर कोऑपरेटिव मजबूत होगा, पैक्स मजबूत होगा तो आम लोग भी मजबूत होंगे। निश्चित रूप से काफी अच्छा कार्यकाल रहा, तभी लोगों का लगातार जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलता रहा। तो निश्चित रूप से अब इस बार जो है अगर आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से जो है किसानों को और ज्यादा फायदा जो है मिलने वाला है। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर, पीयूष की रिपोर्ट।